भगवान से बड़ा बोझ इंसान के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो रिलीजन तो एक ऐसी चीज है क्योंकि उसका लेना देना भगवान से जोड़ दिया है। अब उसका भगवान से है कि नहीं है वो तो आपको समझना पड़ेगा। जो चीज हजारों साल पहले कही गई थी वो कितनी बदल गई है आपको क्या पता। और ये कितनी बड़ी बेवकूफी है कि इतने बड़े बड़े हिस्से बन गए दुनिया के अंदर। वो बोल रहे हैं कि मरने के बाद ये होगा, खबर में जाओगे तो इस वक्त ही फरिश्ता आएगा और ये आपसे जवाब पूछेगा। जो ठेकेदार होते हैं वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन रिलीजन कम से कम इसलिए तो है, ये तो हमारा कॉमन सेंस बोलता है, ताकि हम एक तरीके से जिंदगी जी सकें जिससे कि आपका मिस्ट्री से भी कनेक्शन रहे। अब हुआ ये है कि मिस्ट्री को खत्म कर दिया गया है और रिलीजन को रेजिमेंटेशन कर दिया गया है। ज्यादातर जो है उसको लेन देन का हिसाब बना दिया गया है कि ये कर लो आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप सीख नहीं कर रहे हैं, अगर आप ढूंढ नहीं रहे हैं, अगर आपकी तलाश नहीं है, तो भगवान से बड़ा बोझ इंसान के लिए और कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उससे बड़ा रिलीफ और उससे बड़ा रास्ता आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। এটাকেই বলে সেকুলারিজম। সেকুলারিজম মানে কোনো একটা পার্টিকুলার ধর্মের প্রতি আক্রমণ নয়। হ্যাঁ, সমস্ত ধর্মের ভুল ত্রুটিগুলোকে লোকের সামনে তুলে ধরা, মানুষের সামনে তুলে ধরার নামই হলো আসল সেকুলারিজম, এবং সমস্ত ধর্মকে সম্মান দেওয়াই সেকুলারিজম। আমি কখনো স্টেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি নিজের ধর্মকে সেফ রেখে অন্য কোনো ধর্মকে গালাগাল দিই, অথবা নিজের ধর্মের প্রতি কোনো আক্রমণ হলে সেটাকে ক্যাজুয়াল করে দিয়ে অন্য কোনো ধর্মের প্রতি আক্রমণের ব্যাপারে মুখ খুলি, তাহলে সেটা সেটা হিপোক্রেসি, সেটা সেকুলারিজম নয়। আপনাদের প্রত্যেকের, যারা এই ধরনের জিনিসপত্রগুলো করে থাকেন সেকুলারিজমের নামে, তারা প্লিজ এই লোকটিকে দেখে, এই মানুষটিকে দেখে শিখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন আসল সেকুলারিজম কী।